भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, तौकीर रजा जो बरेली के मौलाना हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि वो हिंदुओं का धर्मांतरण कराएंगे, उन्हें मुस्लिम बनाएंगे और साथ ही निकाह भी करवाएंगे, कलमा पढ़वाएंगे। परमिशन मांगी है, देंगे परमिशन? देखिए, मौलाना तौकीर रजा कोई धर्मगुरु नहीं है। वो जानबूझ करके राजनीतिक वक्तव्य इस तरह के देते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग करने का काम करते हैं और कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया जाए, कैसे ऐसी बातें कही जाए जिससे उत्तेजना फैले, कैसे ऐसी बातें कही जाए जिससे उनका ध्यान, सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो, वो मीडिया में सुर्खियों में आ सकें, ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिएट कर सकें। वो इस तरह की चेष्टाएं करते रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये तौकीर रजा भूल गए हैं क्या? उत्तर प्रदेश में आज जोर दबाव के आधार पर, कोई डरा धमका करके, कोई बहला फुसला करके, कोई लोभ लालच के आधार पर कोई धर्मांतरण करा ले, मतांतरण करा ले, ये संभव नहीं हो सकता है। और अगर ऐसी चेष्टा की भी ना, तो तौकीर रजा इस बात को समझ लें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं करेगी, पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगी। लेकिन इतनी हिम्मत उनको मिलती कहाँ से है? पहले भी बरेली दंगों के आरोपी रहे हैं, कई बार ऐसे भाषण दे चुके हैं जिससे दो पक्षों में, दो संप्रदायों में तनाव उत्पन्न हो चुका है, दंगे हुए हैं, तो उन पर आखिरकार एक्शन होता क्यों नहीं है? कौन प्रश्रय देता है उनको? देखिए, ऐसे लोगों के पीछे एक राजनीतिक जमात खड़ी होती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कैसे वो प्रियंका वाड्रा जी के साथ मुलाकात कर रहे थे, कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन जुटा रहे थे, लेकिन ऐसे लोग प्रभावहीन हो गए हैं और मुझे लगता है ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आज उनकी कौम, उनका समाज, जिनके बीच में वो बड़ा आधार रखा करते थे, आज वो भी उनसे दूर हो गया है। सब जानते हैं कि उनके बयानबाजी के पीछे केवल राजनीतिक नेतार्थ हैं, केवल कैसे लोगों का आकर्षण अपनी ओर किया जा सके, इसके लिए प्रयास है। लेकिन अब जनता उनकी बातों को गंभीरता से लेती नहीं है और सरकार भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं मानती है। लेकिन अगर कोई चेष्टा उन्होंने की, कोई ऐसा प्रयास उन्होंने किया, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होगी। आपकी सरकार के सहयोगी दल है निषाद पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है, तो ऐसे में वोट कहाँ से मिलेगा? वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो मन में अपने हाथी या फिर पंजा या फिर साइकिल रखते हैं। तो ये अधिकारी कौन है, किसको लेकर के संजय निषाद ये इशारा कर रहे हैं? देखिए, संजय निषाद जी हमारे अलायंस पार्टनर हैं। अलायंस पार्टनर के साथ साथ वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी अपनी कार्यपद्धति है, अपनी कार्यशैली है और अपने एक मुद्दे हैं, अपनी विचारधारा है, उसके आधार पर वो कुछ बातें कहते हैं। उनके अपने राजनीतिक, उसके पीछे कंपल्सन्स हैं, अपने पॉलिटिकल कंपल्सन्स हैं, उनकी अपनी राजनीतिक बाध्यता है। लेकिन इस बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में इसको जनरलाइज करना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर गरीबों पर चल रहा है, मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है। अगर कहीं किसी जगह पर ऐसी कोई गतिविधि हुई है तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान मुख्यमंत्री जी के सामने दें और ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बुलडोजर केवल अपराधियों पर चलेगा, कब्जा अवैध कब्जा करने वालों पर चलेगा, जिन्होंने गरीबों की जमीन कब्जा कर रखी है उन पर चलेगा और जहां कहीं भी अधिकारियों ने खामी की होगी, निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। चलिए, मान लेता हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद की अपनी पार्टी है, आपके सहयोगी दल हैं, उनका वक्तव्य उनका अपना वक्तव्य है, उनकी मंशा है। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर से भी ऐसे स्वर उठ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और शोषण कर रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन परिणामों के बाद कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि कई बार अपने मन की व्यथा सार्वजनिक तौर पर निकल जाती है। नहीं होनी चाहिए। हम अपेक्षा करते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको उचित मंचों पर रखने का काम करें। पार्टी लगातार इस बात के लिए आग्रह भी करती है, लेकिन कहीं भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान करने में भी भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है, क्योंकि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लागू करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और जहां कहीं भी अधिकारियों की निरंकुशता होगी, कहीं प्रशासनिक कार्यशैली में लचरता दिखाई देगी, तो निश्चित तौर पर उसको भी संज्ञान में लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारी कार्रवाइयां ऐसे स्थानों पर करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देखी भी है। जहां कहीं भी प्रशासनिक निरंकुशता दिखेगी, वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पीछे नहीं रहेगी। लखनऊ में जो कुकरेल नदी है उस पर अवैध अतिक्रमण किया गया, उसमें से कई जगहों को खाली भी कराया गया। अकबर नगर का सभी ने देखा किस तरह से मामला हुआ। अब जो रहीम नगर, अबरार नगर या खुर्रम नगर या पंत नगर, इस तरह के जो इलाके हैं जिन पर भी सर्वे का काम शुरू हो गया था, उनको फिलहाल रोक दिया गया है। क्या माने डॉक्टर संजय निषाद के बुलडोजर पर सवाल खड़े करने का नतीजा है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि नेचर आपकी नीड पूरी कर सकती है, ग्रीड पूरी नहीं कर सकती है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप ठप कर देने का काम करेंगे, आप नदियों को पाट देंगे, अगर आप पेड़ों को काट देंगे, तो कैसे जी पाएंगे? ये आवश्यक है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। ये पाप हुआ था जब हमने कुकरेल को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया था। एक जीवंत नदी को हमने नाली में परिवर्तित करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए कुकरेल को पुनर्जीवित करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और उसमें जहाँ कहीं भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं जो नदी की सीमा के भीतर हैं, निश्चित तौर पर उन पर बुलडोजर चला है और चलेगा। लेकिन
जिनके निजी मकान हैं, जिन्होंने बिल्डर्स से मकान खरीदे हैं, जिनकी रजिस्ट्री है, जिनके दाखिल खारिज हैं, जिनके पास तमाम सारे ऐसे प्रमाण और साक्ष्य हैं कि ये भूमि उनकी है और उनका कोई अपराध नहीं है, ऐसे किसी भी निरपराध व्यक्ति से उसकी छत नहीं छीनी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सरकार हमारी एक जवाबदेह सरकार है, तो ये जवाबदेह सरकार किसी को भी निराश्रित नहीं करेगी, बेसहारा नहीं करेगी, किसी की छत नहीं छीनेगी। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति का ऐसा मकान जो वैध तरीके से बना हुआ है वो गिराया नहीं जाएगा, लेकिन जो आवश्यक है कि नदी को जीवित किया जाए उसमें जनता से सहयोग लेंगे और जहां कहीं ऐसी आवश्यकता होगी उनको विस्थापित करके कहीं और बसाने का काम करेंगे। एक विषय और है शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी का, लंबे समय से विरोध हो रहा था, कई जगह शिक्षकों ने इस्तीफे भी दिए अपने, तो क्या माना जाए एक के बाद एक सरकार बैकफुट पे आ रही, क्योंकि शिक्षकों का जो ऑनलाइन हाजिरी का फैसला है उसको भी 2 महीने के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई उस पर। देखिए, जब भी कोई नवाचार होता है तो नवाचारों को लेकर के हमेशा इस तरह की समस्याएं आती हैं। जब जीएसटी लागू हुई थी तो जीएसटी को लेकर के भी समस्याएं थी, नवाचारों को लेकर के समस्या होती है और इसीलिए इसका एक समेकित समाधान निकाला जाना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ बातचीत करके उनसे सुझाव लेकर के किया जाना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश किए हैं कि शिक्षकों की गरिमा के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं हो, शिक्षकों की बातों को ठीक ढंग से सुना जाए, उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढे जाए, कोई भी बात औरी फौरी तौर पर उन पर दबाव बना करके लागू करने का प्रयास न किया जाए। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट की है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षकों के कामकाज के कारण आज बेसिक शिक्षा में एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। वो जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कैसे ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बढ़ रही थी, विद्यालय जर्जर होते जा रहे थे, विद्यालयों में शिक्षकों की आवक समाप्त होती जा रही थी, एक पठन पाठन का पूरी तरह से वातावरण ध्वस्त हो गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से कैसे पठन पाठन का वातावरण वापस लौटा है, विद्यार्थियों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, बेसिक शिक्षा परिषद जो अपनी गरिमा खो रहा था वो कैसे अपनी पुरानी गरिमा पर उसकी बहाली हुई है। तो अगर कहीं कोई समस्या है तो समस्या का समाधान भी सरकार करेगी। सरकार संवाद करने में यकीन रखती है और संवाद से समाधान करने में यकीन रखती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राकेश त्रिपाठी हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखी और सभी का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.